किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वो अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वो दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उस पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफ़ी दूर था। वहां जाने के लिए बीच में बहुत सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपने ही धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होता है। वो भी पंडित के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत ही खुश हो जाता है। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, अकेले अकेले चलने से तो अच्छा है कोई उसके साथ चले, ताकि उसका सफ़र बातचीत करते करते आसानी से कट जाए। बातचीत शुरू करने के लिए उस पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा, तो उस व्यक्ति ने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को ये नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ साथ चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव का प्रवेशद्वार आते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक छोटा सा काम है, मैं तुम्हें आगे रास्ते में मिलूँगा। पंडित ने कहा, ठीक है, और पंडित अपने रास्ते चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैल जाता है कि एक व्यक्ति को सांड ने अपने सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ ही देर में धर्मराज पंडित के पास आ जाता है। फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे से बातचीत करने लगता है। ऐसे ही चलते चलते एक दूसरे गांव के द्वार में पहुंच जाता है। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां पर आराम करने की सुविधा काफ़ी बढ़िया लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी वहां से बहुत दूर था। तो पंडित ने धर्मराज से कहा, रात होने वाला है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो यहाँ पर भोजन करके विश्राम कर लेते हैं। फिर सुबह होते ही हम दोनों आराम से आगे की यात्रा जारी रखेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी से कुछ ज़रूरी सामान भी लेना है। तुम भोजन करके आराम कर लो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूँगा। इतना कहकर धर्मराज वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही कुछ ही देर बाद गांव में बहुत सारा धुआं उठता दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित हैरान होकर सोच में पड़ जाता है कि धर्मराज जहाँ भी जाता है वहाँ कोई ना कोई हादसा ज़रूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने सोचा, अभी रात्रि के वक्त धर्मराज से कुछ पूछना उचित नहीं होगा, सुबह उठकर उनसे पूछेंगे। सुबह होते ही दोनों फिर अपने अपने यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आ जाता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्रों से मिलने के लिए जाना है। मैं अपने मित्रों से मिलकर आगे रास्ते में आपसे मिलूँगा। ये कहकर धर्मराज वहाँ से चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे आगे नहीं गया। वही खड़ा होकर धर्मराज को देखता रहा कि वो कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। तभी थोड़ी देर बाद बहुत सारे लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी। सारे लोग शोर करते हुए कह रहे थे, एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। और फिर ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास आकर पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ लिया कि तुम कौन हो? तुम जिस गांव में भी जाते हो वहाँ कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है और किसी न किसी की मृत्यु तो हो ही जाता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते थे, इसलिए मैं आपके साथ चल रहा था, क्योंकि ज्ञानियों के साथ चलना बहुत ही अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक मुझे समझ नहीं पाए
कि मैं कौन हूँ? पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए बहुत ही आसानी होगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया, मैं एक यमदूत हूँ और मैं यमराज के आज्ञा से उन लोगों की प्राण हरण करता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से ये बात सुनकर वो घबरा गया। लेकिन वो हिम्मत करके पूछता है कि अगर तुम सच में ही यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगला मृत्यु किसकी होने वाली है? धर्मराज ने जवाब दिया, अगला मृत्यु तुम्हारे उस मित्र का होने वाला है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसके मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे। ये बात सुनकर पंडित सहम सा गया और सोच में पड़ गया कि अगर वो सच में यमदूत है तो उसकी बात ज़रूर सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त जो मेरा प्रतीक्षा कर रहा है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं उसके मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने जाना या ना जाने से नियति तो नहीं बदलेगी। तुम्हारे दोस्त की मृत्यु तो निश्चित है और वो अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाला है। महाकाल के मुंह से ऐसी बात सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित की मन की बात पढ़ ली थी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि ये धर्मराज सचमुच में ही यमदूत है। जब पंडित को ये पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज ही यमदूत है तो वो घबरा गया। वो अपने दोस्त की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो पलटकर अपने गांव की तरफ वापस आने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए पीछे मुड़ा, उसने देखा उसका मित्र तेजी से उसके तरफ भागता हुआ आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने दोस्त के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका दोस्त काफ़ी देर से उसके ही तरफ पीछा करता हुआ आ रहा है। लेकिन वो बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसीलिए ना तो वो पंडित को आवाज़ देकर रोक पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही ज़मीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित पूरी तरह से हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वो पूछना चाह रहा था कि आखिर क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठे प्रश्नों को समझ रहा था। धर्मराज ने कहा, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव से ही तुम्हें देख लिया था और वो वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने के कारण वो तुम तक पहुंच नहीं पा रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत कहाँ होती है। इसलिए इतनी तेज दौड़ कर आने के कारण थकान से उसकी धड़कनें बहुत ही बढ़ गई थी और जब वो गिरा तो उसकी धड़कन रुक गई, अर्थात हार्ट अटैक होने के कारण पंडित की दोस्त की मृत्यु हो गई। और जैसे कि वो तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था, इसीलिए अपने दोस्त के मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतः ये विश्वास हो गया था कि धर्मराज ही यमदूत है और उसका काम ही है जीवों का प्राण हरना। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, वो ये भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाला। लेकिन अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने धर्मराज से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की ही होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे। प्रश्न सुनकर धर्मराज हंसते हंसते उत्तर दिया, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूँ,
लेकिन लोग पहचान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों के पास अपने समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति या वस्तु या घटना के बारे में सोचने समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता है। पंडित ने कहा, तो क्या तुम ये बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कहाँ और कैसी होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी समय जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपने मृत्यु के बारे में जानकर बहुत ही दुखी हो जाता है। हालांकि तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने दोस्त की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपने मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। तो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरान की बात ये होगी कि तुम खुद ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहाँ से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं बचा था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्रों के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसका क्रियाक्रम करके अपने गांव वापस आया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपने मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो ज़रूर होता है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी ज़रूर खोजता है। तो पंडित ने भी वही किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसका पहचान उसके राज्य के राजा तक भी था। पंडित ने सोचा कि राजा के पास बहुत सारे मंत्री हैं, वो मेरे मृत्यु संबंधित समस्याओं का कोई ना कोई समाधान ज़रूर निकाल लेंगे। पंडित ये सब सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा को सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्याएं बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करने के बाद कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वो किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वो किसी दूसरे राज्य में नहीं जाता है तो उसकी मृत्यु कैसे होगी? मंत्रियों की ये सलाह राजा को भी अच्छी लगी। इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के अनुसार, और राजा के बिना उस पंडित से किसी को भी मिलने का अनुमति नहीं दिया गया। लेकिन पंडित चाहे तो कहीं पर भी जा सकता था, ताकि पंडित को ये ना लगे कि वो राजा के कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे खुद ही कहीं पर जा नहीं रहा था। धीरे धीरे महीने गुजर गए और पंडित के मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा और अंततः वो दिन भी आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उसकी एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वो रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि उसकी मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वो खुद भी नहीं जानता था। तो फिर राजा, मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठा। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत ही चिंतित था। वो पिछले कई दिनों से ठीक से सोया भी नहीं था, और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पाता है। तो उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा और वो उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया, क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था। इसीलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की पूछताछ की। पंडित अस्तबल में पहुंचकर वो सबसे तेज चलने वाला घोड़े के पीठ में सवार होकर नींद में ही अपने राज्यों के सीमा से बाहर दूर पड़ोसी राज्यों में चला गया। इतना ही नहीं, वो दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि के अंतिम प्रहर होने के कारण गहरी नींद में थे। वो पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंचकर राजा और रानी जहां सो रहे थे वहां उनके बगल में जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ पाया।
तो राजा बहुत ही क्रोधित हो गया। राजा ने पंडित को कैद करने की आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया, लेकिन पंडित तो पूरी तरह से हक्का बक्का था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो दूसरे राज्य के राजा के शयन कक्ष में कैसे चला आया। लेकिन वहाँ उसकी ये सब सुनने वाला कोई भी नहीं था। राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उस पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना आग बबूला हो गया कि उसको फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। फांसी की सज़ा सुनकर पंडित कांपने लगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता हूँ आपका शयन कक्ष तक मैं कैसे आया और कैसे आपके महल के किसी पहरेदार ने मुझे रोका भी नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वो होने जा रहा है। राजा को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने की सारी बात राजा को सुना दिया और बोला, महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं है कि वो राजा के शयन कक्ष में आए और वहाँ उपस्थित रानी के पास सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा सा तर्क दिखाई दिया, परंतु राजा ने मन ही मन सोचा कि ये पंडित मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा मृत्यु के भविष्यवाणी को कहानी बनाकर बता रहा है। इसीलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारे बात सत्य है और आज ये तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत यानी कि धर्मराज ने तुमसे कहा था, आज तुम्हारे मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारे मृत्यु का दिन आ गया है, क्योंकि जिस राज्य से ये पंडित आया था और जिस राजा के बारे में पंडित ने भी बताया, वो दोनों आपस में अच्छे मित्र हैं। इसलिए इस राजा ने तुरंत ही अपने कुछ सैनिकों को पड़ोसी के राजा के पास भेजा और पंडित के बारे में पूछा और सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौट कर आया और सैनिकों ने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो भी कह रहा है वो सब सत्य है। पड़ोसी राज्यों के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार इस पंडित से उसके कक्ष में मिला था और उसके बाद ये पंडित इस राज्य में कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसीलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सज़ा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सज़ा सुना दिया था। इसलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती है तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा, लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह ही निर्दोष व्यक्ति का मौत हो जाएगा। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और इस बारे में सुझाव मांगा। तो मंत्रियों ने कहा, महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगा दी जाए। इससे आपकी कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उनके प्राण भी बच जाएगा। राजा को मंत्रियों का ये सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से बनाई गई फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत ही खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था यह सूत के धागे से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, इसीलिए वो खुद ही फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपने फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई तो सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले का एक नस सूत के धागे के झटके के कारण कट चुकी थी।
और पंडित ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसी पल उसके गले से खून का फुहार निकलने लगा और देखते ही देखते पंडित का पूरा शरीर ठंड पड़ गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी, नियति अपना काम भी कर चुका था और धर्मराज का भी भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे कितना भी सावधानी बरतें, कितना ही उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरे प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सके। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 6 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर जीने की बजाय ज़्यादा बेहतर जीवन जीता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।